अदालत नरेंद्र बेदी द्वारा निर्देशित 1976 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में अमिताभ बच्चन पिता और पुत्र दोनों की दोहरी भूमिका में हैं और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में फिल्म फेयर नामांकन मिला, जो इस फिल्म के लिए एकमात्र नामांकन था। इसमें वहीदा रहमान और नीतू सिंह ने उनकी प्रेमिकाओं की भूमिका निभाई है। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। बात करें अगर फिल्म की कहानी के बारे में तो धर्मचंद या धर्मा गांव का एक मिलनसार किसान है। वह उसकी पत्नी राधा एक बच्चे को जन्म देती है तो वह रोमांचित हो जाता है, जिसका नाम वे राजू रखने का फैसला करते हैं। धर्म वीरता पूर्वक अजीत, सुजीत और सुरेश की जान बचाता है और जब उन पर एक बाघ द्वारा हमला किया जा रहा था और जब भी वह यात्रा करने का फैसला करता है तो वे उसे बॉम्बे में नौकरी की पेशकश करते हैं। जब गांव में आर्थिक संकट और सूखा पड़ता है तो परिवार बम्बई चला जाता है, जहां अजीत धर्म को शहर में अपने गोदाम का प्रबंधक बना देता है। धर्म अपनी नौकरी के प्रति बहुत ईमानदार है और विनम्र भी। कुछ महीनों के बाद धर्मा को एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए धोखा दिया जाता है, जिससे वह उस गोदाम का मालिक बन जाता है जहां वह काम कर रहा है। एक दिन पुलिस ने उसके गोदाम पर छापा मारा और उसे सोने और नशीली दवाओं की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। गांव का साधारण व्यक्ति होने के कारण वह कानून को नहीं समझता है और अपने मालिकों द्वारा की जाने वाली अवैध गतिविधियों के लिए उसे आसानी से फंसा दिया जाता है। न्यायाधीश ने उसकी बेगुनाही की दलीलों को नजरअंदाज कर दिया और उसे अदालत की अवमानना के लिए 18 महीने की जेल और अतिरिक्त 6 महीने की सजा सुनाई गई। सुजीत अपने निराश्रित परिवार से मिलने जाता है और धर्म के झूठे निहितार्थ के लिए मुआवजे के रूप में पैसे की पेशकश करता है। उसकी पत्नी राधा ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह गलत तरीके से कमाए गए धन को नहीं छुएगी। वह बहुत कड़ी मेहनत करती है, पड़ोस में नौकरानी के रूप में काम भी करती है और स्थानीय लोगों के कपड़े भी सिलती है। कड़ी मेहनत का असर उसके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है क्योंकि वह गर्भवती है और एक दिन कमजोरी के कारण सीढ़ियों से गिर जाती है। इसके बाद वह अस्पताल में भर्ती है और उसकी भाभी लक्ष्मी ही अकेली है। डॉक्टर उसे एक प्रिस्क्रिप्शन देता है। लक्ष्मी इस स्थिति में खुद को असहाय पाती है और पैसे के लिए सुजीत के पास जाती है। हालांकि सुजीत उसे पैसे देता है, लेकिन उससे पहले वह उसके साथ बलात्कार भी करता है। लक्ष्मी बदहवास हालात में दवाइयां लेकर अस्पताल पहुंचती है। वह इसे धर्मा को सौंप देती है जो पेरोल पर बाहर है और उसकी बाहों में मर जाती है। जब धर्म वार्ड में प्रवेश करता है तो उसे पता चलता है कि राधा के गिरने के कारण उनके बच्चे की मृत्यु हो गई है और वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसके लौटने पर उसके मालिक उससे मिलते हैं और मुआवजे के रूप में उसे जो कुछ भी वह चाहता है उसे देते हैं। उसने ये कहते हुए उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि वह मुआवजे के रूप में अपने बच्चे और बहन को चाहेगा। जेल और उसकी कठिनाइयों ने अब उसे एक क्रूर आदमी बना दिया है। उसके मालिक प्रतिशोध की भावना रखते हैं और इंस्पेक्टर खान को शिकायत दर्ज कराते हैं, जिन्होंने पहले उसे गिरफ्तार किया था। अपनी रिहाई के कुछ दिनों के बाद धर्मा देर रात अपने घर से निकलता है। उसकी पत्नी उससे पूछने की कोशिश करती है कि वह कहां जा रहा है, जिस पर वह जवाब देता है कि अब से उसे उससे कोई सवाल नहीं पूछेगा। वह सीधे सुजीत के घर जाता है और उसके शयन कक्ष में जाने में सक्षम होता है। धर्म मुआवजे के रूप में अपने सारे पैसे मांगता है। सुजीत इससे सहमत है। फिर धर्मा उससे एक स्वीकारोक्ति पत्र लिखवाता है, कहीं सुजीत उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत न कर दे। सुजीत ने धर्म के खिलाफ किए गए सभी अपराधों के बारे में लिखा और उसे सौंप दिया। एक बार ऐसा करने के बाद उसने सुजीत को पंखे से लटका दिया और इसे आत्महत्या का रूप दे दिया। इंस्पेक्टर खान सीधे धर्मा के घर जाता है और उससे पूछताछ करता है। धर्मा जवाब देता है कि जब तक उसके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है उसे उससे सवाल नहीं करना चाहिए। इसके बाद राधा समझती है कि धर्मा ने सुजीत को मार डाला है, लेकिन चुप रहती है। डकैती के बारे में किसी भी संदेह को दूर करने के लिए धर्मा ने अपने होटल को पट्टे पर देने के लिए सुरक्षा जमा के रूप में सभी पैसे होटल के मालिक को सौंप दिए। सौदा यह है कि धर्मा को मात्र रुपए का भुगतान करना होगा। पट्टे के रूप में 500 रुपए पर माह है। एक औपचारिक समझौता हो गया। इंस्पेक्टर खान ने मालिक से पूछताछ की और बेईमानी का संदेह किया, लेकिन उचित कागजी कार्रवाई और सबूतों की कमी के कारण वह उनमें से किसी को भी फंसा नहीं सका।
अजीत अब धर्म से डरकर उसे मारने का फैसला करता है। वह अपने पूरे परिवार को उड़ाने के लिए अपने घर में बम रखता है। सतर्क धर्मा अपने परिवार को बचाने में सक्षम हो जाता है, लेकिन गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। इंस्पेक्टर खान ने उसे चेतावनी दी कि हालांकि उसके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन धर्मा ने जो रास्ता चुना है वह उसे अपने ही विनाश की ओर ले जाएगा। इसके बाद धर्मा ने सुरेश को निशाना बनाया। वह उसके घर जाता है और उसे अत्यधिक शराब पिलाता है। एक बार जब सुरेश नशे में हो जाता है तो उसे उसके सारे पैसे और उनके अवैध कारोबार के बारे में जानकारी मिल जाती है। एक बार ऐसा करने के बाद वह इसे दुर्घटना का रूप देने के लिए उसे सीढ़ियों से धक्का दे देता है। एक बार फिर खान अस्पताल में उससे मिलने जाता है और उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए धर्मा को समझाने की कोशिश करता है। चूंकि इंस्पेक्टर खान के पास कोई सबूत नहीं है, फिर भी वह खाली हाथ लौट आता है। अस्पताल के बाहर आने के बाद धर्मा अजीत को मार देता है और उस विक्रेता के साथ व्यापार करना शुरू कर देता है जिसके साथ अजीत व्यापार करता था। अपने बच्चे पर बुरे प्रभाव को दूर रखने के लिए धर्मा ने अपने बेटे राजू को उसकी आगे की शिक्षा के लिए लंदन भेज देता है। वर्षों बाद राजू घर लौटता है और गीता वर्मा से शादी करना चाहता है, जिससे उसकी मुलाकात लंदन में हुई थी, लेकिन वह अपने पिता की मंजूरी नहीं ले पाता और संघर्ष में पड़ जाता है। धर्मा ने अपने बिजनेस पार्टनर से वादा किया था कि वह अपनी बेटी की शादी राजू से करेगा। उसके बिजनेस पार्टनर राजन अजीत के पूर्व कर्मचारी थे। राजन सारा जोखिम उठाता है क्योंकि धर्मा आधिकारिक तौर पर व्यवसाय का भागीदार नहीं है और राजन को व्यवसाय के उनके अवैध गुट से संबंधित सभी अदालती मामलों का सामना करना पड़ रहा है। एक निश्चित बिंदु के बाद धर्मा अपने बेटे के साथ मेल मिलाप करता है और महसूस करता है कि शादी के लिए उसकी सहमति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वह राजन से कहता है कि वह अपना वादा पूरा नहीं कर पाएगा। इससे राजन परेशान हो जाता है और उसके मन में विश्वासघात का ख्याल आने लगता है। धर्मा के लिए अज्ञात अजीत अभी भी जीवित है और वापस आ गया है और किसी भी कीमत पर धर्म की हत्या करने की कोशिश करके अतीत का बदला लेने का समय आ गया है। राजन अजीत का पक्ष लेता है और धर्म को मारने का प्रयास करता है और असफल प्रयास में उसकी पत्नी को मार डालता है। धर्मा को अब खान की चेतावनी के पीछे की कड़वी सच्चाई का एहसास हुआ जो उसके आत्मविनाश की ओर ले गई। फिर वह अपने बेटे के भविष्य को बचाने के लिए अपने अंत की ओर बढ़ जाता है और फिल्म यहीं पर ही खत्म हो जाती है। बात करें अगर फिल्म के गीत संगीत के बारे में तो सभी गीत गुलशन बावरा द्वारा लिखे गए हैं। साउंड ट्रैक पॉलीडोर पर उपलब्ध है। इस फिल्म में कुल 4 गाने हैं। पहला है बहना ओ बहना, इसको मुकेश ने गाया है। दूसरा है तुमसे दूर रह के, इसको मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने गाया है। तीसरा है 2 दिन की जवानी, इसको येशुदास ने गाया है। चौथा और आखिरी है हमका ऐसा वैसा न समझो, इसको मुकेश और अमिताभ बच्चन ने गाया है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो कैसा लगा, पसंद है उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।